हेलो मेष राशि, आज हम आपकी लव रीडिंग करेंगे जिसमें नो कांटेक्ट वालों के लिए भी मैसेज रहेगा। सेपरेशन, मैरिड लाइफ के लिए अपने देख रहे हैं। अगर आप अपनी मैरिड के लिए कोई मतलब कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए अगर मतलब कोई संदेश है कि उसके लिए ये वीडियो देखने आए हैं। ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का फ्यूचर, कनेक्शन का फ्यूचर एंड इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है। चाहे आपके रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन हो, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जनरल प्रेडिक्शन रहेगी, सारी की सारी बातें एक ही मेष राशि वाले से रेजोनेट कर जाए, रिलेट कर जाए, ज़रूरी नहीं है। इसलिए जितना आपसे रिलेट करता है उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप एरीज है, आपकी मेष राशि है, तो आप इसे देख सकते हैं वीडियो को। और चैनल के किसी भी वीडियो का किसी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ही नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। ट्रैप्ड इन फियर एंड होप। इससे खुद को आपको आज़ाद करना है। मीन्स कि यहाँ पे कुछ मेष राशि की एनर्जीज मुझे ऐसी रिसीव हो रही है जैसे कि मतलब अब ये रिश्ता उन पे ना बोझ होने लग गया है। क्यों? क्योंकि किसी के लिए तो ऐसा है कि उनके पार्टनर डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, ना की तरफ ना तो हाँ की तरफ। आपको किसी तरीके के उलझन में उलझा रखा है, या फिर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको ही दोषी बना के अपनी मतलब अपने ज़िंदगी से आपको आउट कर दिया, या फिर क्लैरिटी नहीं दी है किसी तरीके की। किसी की बुरी नज़रें लगना, यस, किसी की बुरी नज़रें भी लग रही है। अगर आपके मन में कभी ये शंका जागती है कि क्या आपके मैरिड लाइफ को किसी की नज़र लग गई है, पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। किसी चीज़ का डर आपको सता रहा है, अनजाना सा डर, तो यस डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकती हैं कि बुरी शक्तियाँ, जैसे कि मैं कहती हूँ कि प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रहने दिया जाए तो बेहतर होता है। ओके, तो अगर आपको ऐसे सा कुछ फील हो रहा है तो संभावनाएं हैं कि आपका जो डर है वो सच है। मैं यहाँ पे ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे इविल आई की बात की है। मीन्स की बुरी नज़र या नज़र दोष काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पे मुझे फील हो रही है। ओके, चीज़ें बहुत थम सी गई है, बहुत स्लो सी हो गई है, ठीक है। आप चाह के भी इस ट्रैप से नहीं निकल पा रहे। अब सभी एरीज वालों के लिए अलग अलग ट्रैप है। कुछ तो मन की शंकाएं, कुछ तो ऐसी चीज़ की मतलब बोल नहीं पा रहे, लेकिन बिना बोले रुक भी नहीं पा रहे। पार्टनर से बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन यही डर है कि कई पार्टनर ने बोला कि तुम तो साइको हो, तुम तो शक्की हो, तुम्हें तो अच्छी चीज़ें रास ही नहीं आती। इन सब के डर से कहीं ना कहीं किसी बात कहने से भी आप डर रहे हो। इन दिनों एरीज आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते भी दिख रहे हो। मेरे को ज़बरदस्त मैग्नेटिक कनेक्शन फील होता हुआ आपको महसूस होगा। और ये किसी मतलब ट्रैवल के थ्रू हो सकता है, ओके, या फिर ऑफिस कनेक्शन हो सकता है कि किसी की तरफ आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित होता हुआ देख रही हूँ मैं। और ऑलरेडी आप मैरिड है, आप नहीं चाहते कि आप किसी दूसरे की तरफ देखें या दूसरे का ख्याल भी रखें, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह पता है इससे बैड कर्मा क्रिएट हो सकता है। तो ये सब दुविधाओं में भी आपको फंसता हुआ देख रही हूँ, लेकिन सामने वाला इतना ज़्यादा प्रभावी मतलब कि इतना ही ज़्यादा आकर्षित है, उसकी बातें हो सकती है, उसके बात करने का तरीका, उसके चीज़ों को हैंडल करने का, सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका, आप रोक ही नहीं पा रहे अपने आप को उनकी तरफ अट्रैक्ट होने से। आपको अपने आप को फ्री करने को कहा जा रहा है, ठीक है। इस ट्रैप में फंस के आप कोई डिसीजन नहीं बना पाएंगे, इसी एक गोल चक्कर में घूमते रह जाएंगे। जो क्या होगा पता है? आप और आपकी सोच, आप और आपकी सोच, आप और आपकी सोच। इसीलिए आपको कहा जा रहा है फ्री योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ होने दीजिए। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कीजिए अपने सोच और खुद के बीच में। थोड़ा सा गो विद द फ्लो, लाइक जैसे कि ठीक है होने देती हूँ, देखा जाएगा क्या होगा। ओके, हर चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, हर चीज़ को कंट्रोल हम नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए एक बात को समझिए, हम एक्चुअली चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने इनसिक्योरिटीज़ से अपनी भावनाओं को सप्रेस कर रहे होते हैं, या फिर
अपने किसी इनसिक्योरिटी के चलते अपने पार्टनर को मीन्स अपने जैसा, अपनी सोच के जैसा बनाना चाहने की चाहत। लाइक अगर मुझे नहीं पसंद ज़्यादा दोस्ती करना, ठीक है, मैं अपने पार्टनर को देख के कहूँगी अरे ये क्यों इतना ज़्यादा मतलब ओपन पर्सन है, लेकिन वो गलत है। जस्ट बिकॉज मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं सामने वाले पे वो मर्जियाँ थोपूँ, ठीक है। ऊपर से पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करने से कुछ नहीं होता है। वो पॉजिटिविटी अंदर से होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें आपकी रिफ्लेक्ट होती है बाहर, चाहे आपके रिश्ते में कह लीजिए, चाहे आपके व्यक्तित्व में कह लीजिए। तो फ्री योर सेल्फ का कार्ड मेष राशि आपके लिए आया है कि यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशन टू बी सक्सेसफुल। रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मर्जी थोपने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो आपका है वो आपका ही रहेगा। अगर आपको उसे समझना होगा, आपके फ्लॉज़ को समझना होगा, आपके बाउंड्रीज़ को समझना होगा, तो वो वैसे ही समझ जाएगा, आपके अपने बातों को रखने से। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए कहूँ तो रिलेशनशिप में पैशनेट एनर्जीज बढ़ेंगी, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेष राशि। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग में साफ साफ बता दूँ, जरूरी नहीं है कि इस वजह से हो कि सामने वाले की कोई गलती है। एक परसेप्शन बना लेना, काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। सामने वाले का कोई बिहेवियर, कोई ऑस्पिशियस या मिस्टीरियस बिहेवियर भी हो सकता है, और ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि थोड़ा ओवर थिंकिंग करने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। और आप में से ज़्यादातर मेष राशि कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व नहीं करना है भाई, ये कोई साइंस लैब नहीं है, ठीक है ना। तो खुल के बातचीत करनी है, अपनी बातों को रखना है, अपने पार्टनर के नेचर को समझना है। अगर ऑपोजिट पार्टनर्स हमें ना मिलते ना, हमारे जैसा ही हमें पार्टनर मिल जाता या मिल जाती, तो भाई रिश्ते 2 दिन में ही टूट जाते। तभी कहते हैं थोड़ा सा उम्र में भी गैप होना ज़रूरी है, और थोड़ा सा नेचर में भी गैप होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेम पर्सनैलिटी के लोग मिल जाए, या तो बहुत बहुत अच्छा बन जाता है, या तो ज़्यादातर तो मैंने देखा है टूटता ही है, ठीक है। यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल दूंगी मैं, श्री राम और माता सीता का आप उदाहरण दे सकते हैं। वैसे तो हम मनुष्य की कोई औकात नहीं है कि उनसे तुलना करे आज के युग के प्रेम की, लेकिन उनके भी 36 गुण मिलते थे। लेकिन क्या हुआ परिणति, तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड कुछ आपके कर्मास। देखते हैं आप दोनों की फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जीज। बीवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी। अब ये कोडिपेंडेंसी किसी भी चीज़ की हो सकती है। एडिक्टिव बिहेवियर्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। किसी तरीके का एडिक्टिव बिहेवियर आपके शादीशुदा या फिर आपके रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ को खराब कर सकता है, तो उससे आपको सावधान रहना है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये रीडिंग 1 से 15 जून की है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, तो थोड़ा सा स्लो चलेंगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, अगर मेरे तरह नहीं चला तो छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, मुझे इस चीज़ की कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। भाई इन सब थॉट्स में नहीं फंसना है। देखिए कितना सुंदर मैसेज आ रहा है। द लवर्स का कार्ड आ गया है मेष राशि, सबसे पहला ही। किंग ऑफ कप्स, कार्ड्स तो बहुत खूबसूरत आ रहे हैं। द सन, और क्या चाहिए मेष राशि। और ये पता है आपकी एनर्जीज के कार्ड है ये, लेकिन रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं। अगर आपको लगता है ये जो कार्ड्स है इनके मैसेजेस आपके नहीं हैं, आपके पार्टनर के हैं, इसके बाद जो मैं स्प्रेड्स निकालूंगी, अगर आपको लगता है कि वो आपके पार्टनर के नहीं, वो आपके हैं, तो यस ये पॉसिबल है। जजमेंट, किसी तरीके का आपके अंदर गिल्ट देख रही हूँ मैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत मतलब ऐसी कि शुरू से सब कुछ शुरू करते हैं। द लवर्स का कार्ड बताता है अगर आप न्यू रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं एरीज, की मीन्स अभी भी आपके लाइफ में कोई नहीं है, अगर आप उसके लिए देख रहे हैं तो किसी गेट टुगेदर, पार्टी या ट्रैवल के दौरान किसी से मुलाकात हो सकती है आपकी। यस, आंखें चार हो सकती है आपकी। ओके, देखते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। और अगर मैं मैरिड रिलेशनशिप की बात करूं तो देखिए रिलेशनशिप में पैशनेट और रोमांस बढ़ेगा आपका। पैशनेट एनर्जीज दिख रही है मेरे को,
बस अहंकार और गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। गुस्से में अगर कुछ भी कह जाते हैं एरीज़, आने वाले समय में मैं देख रही हूँ कि आप खुद से ही अपोलोजाइज़ करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। आपको पता है व्यूअर्स, मतलब मैं अपने यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत यही चीज़ है कि मैं बहुत फ्रेंडली बोल जाती हूँ और कुछ ऐसी बातें बोल जाती हूँ, शायद बहुत लोग ट्रिगर हो जाते हैं, बट मैं सच कहूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरे को बहुत लंबे समय से सुन रहे होंगे ना, देखिए अगर मैं अभी अच्छा अच्छा बोल के चली जाऊँ और वो चीज़ें हो ना, तो उसका देखिए रीडिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप लोग बहुत निराश हताश होकर कुछ होप्स के साथ आते हैं। रियलिटी सुनने का हम में दम होना चाहिए बस, ठीक है? रियलिटी सुनने का बस जिगरा होना चाहिए। अच्छा बुरा तो फेस लाइफ में आता ही रहता है। हम कुछ गाइडेंस मैसेजेस के लिए आते हैं, अगर वो हमें सही डायरेक्शन दिखा रही है ना, तभी उस गाइडेंस का फ़ायदा है। नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है, मैसेजेस में नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है। जो कलेक्टिव मेश की फीलिंग्स होती है, एनर्जीज होती है, उसी को कलेक्ट करके उसी का प्रतिबिंब दिखाया जाता है। उनके पार्टनर, मतलब जिसकी भी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कर रही हूँ, उसके पार्टनर और उनकी एनर्जीज, और वो कलेक्टिव रीडिंग्स में होती है। तो हाँ, कुछ के साथ चीज़ें करंटली हो जाती हैं। कितने लोगों के तो मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम हमारे साथ 2 घंटे के अंदर हो गई वो चीज़ें। कोई बोलता है 2 दिन में हो गई है, कोई बोलता है हमारे साथ हो ही नहीं रही। तो येस, इट्स पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। किसी के साथ होगी चीज़ें, किसी के साथ नहीं होगी। तो और सच मानिए, मतलब संध्या के टाइम में ये रीडिंग कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अपना मानती हूँ। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मतलब कितने लोग मेरी बातों को सुन के हर्ट होते हैं, जो भी होते हैं, बट मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो चीज़ मुझे यहाँ कलेक्ट होती है, मतलब कान को अच्छा लगे वो चीज़ नहीं, जो चीज़ सच में ही होने वाली है, होने की संभावनाएं हैं, वो बोलने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे बातों से अगर कोई हर्ट होता है तो मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ आपसे, ठीक है? चाहे आप मतलब कि किसी को भी अगर मेरे बात का बुरा लगता है तो, बट यस, रियलिटी यही है कि बिग न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है। इस डिसीज़न को भगवान भी नहीं बदल सकते। ऐसी चीज़ें मैं नहीं मतलब यूज़ कर सकती, क्योंकि भगवान के सामने हम इंसान की कोई औकात नहीं है। हम सिर्फ एक माध्यम हैं एक दूसरे से जुड़ने का, आपसे मुझे जोड़ने का, मेरे साथ आपको जोड़ने का, कि कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस आपको मिलके शायद आपको आगे के डिसीज़न लेने में हेल्प मिले, ठीक है? मिलना ना मिलना हमारे कर्म, हमारे किस्मत और ऊपर वाले की रज़ा, सब कुछ इंक्लूड रहता है, बहुत कुछ इंक्लूड रहता है। अगर हम खुद के लिए खुद ही वर्क नहीं करेंगे, तो किसी भी रीडिंग का, किसी भी मैसेज का, गाइडेंस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। मैंने अपने पर्सनल कंसल्टेशन में भी इतने टूटे बिखरे हुए लोगों से डील किया है ना, लेकिन उनकी होप्स ने उनके रिलेशनशिप को सुधार दिया। 8-8 महीने बाद उनके रियूनियन हुए हैं। यस, और सुनने में तो ये भी आता है 8-8 10 साल बाद भी हो। क्यों? उनका होप, उनका फेथ, जैसे आपके कार्ड में दिख रहा है। देखिए, देखिए वही बात है। तो सॉरी अगर आप में से किसी को बुरा लगता है तो। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, होप्स का कार्ड है। बदलाव काफ़ी सारे आएंगे आपकी लाइफ में भी, आपके अंदर भी, आपके कनेक्शन में भी, ठीक है? जो भी आपकी होप्स है वो बिल्कुल पूरी होगी। अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप बहुत बुरा रहा है, तो अब जो भी मेरे जीवन में आए एक रोशनी की तरह आए, ना कि मेरे जीवन को ही अंधकारमयी कर दे। ठीक इसी तरीके से कोई अगर छोड़ के चला गया है, तो अगर रिश्ते ऐसे होते हैं तो मुझे नहीं चाहिए। इन सब थॉट प्रोसेस से आपको अब बाहर निकलना है, इस फियर से आपको बाहर निकलना है। अगर ऐसे किसी रिश्ते में आप थे, चाहे मैरिड में, चाहे सिंगल लव रिलेशनशिप में ही, जो आपको इतना ज़्यादा दुख दे के गया है कि दोबारा किसी रिश्ते में आने से, इवन प्यार के नाम से भी आप डरते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि लवर्स का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, द सन का कार्ड आपकी लाइफ में ऊर्जा भरने आ रहा है, और इसको आपको ब्लॉकेज नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। लॉर्ड्स ऑफ होप्स जो भी अपने अपने मन में दबा रखी है, भगवान के प्रति है, यूनिवर्स के प्रति है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको अपने इस ट्रैप से निकलना है, किसी भी तरह के ट्रैप से है, मन के, खुद के ही मन के कैद में है, किसी बिहेवियर के, किसी के ट्रैप में है, लोगों की बातों से ट्रैप में है, किसी भी तरीके के ट्रैप में आप फंसे हैं, भंवर में आप फंसे हैं, वहाँ से आपको निकालना है, अपने आप को खुद ही निकालना है। यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। किसी को प्रपोजल देने वाले हैं आप भाई, पॉजिटिवनेस और इररिप्लेसेबल मिस कर रहे हैं आप। यस, नो कांटेक्ट, देखिए हो सकता है दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? क्योंकि मैं देख रही हूँ फ्रेश स्टार्ट, रीबर्थ, रीयूनियन का मैसेज यहाँ पे आ रहा है, और कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। आपकी एनर्जीज तो मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं यहाँ पे।
तो दोबारा रिकनेक्ट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन पहल शायद आपको करनी होगी एरीज़। अगेन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत प्रयास किए हैं तो ये पूरी तरीके से आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है, ओके। लेकिन जो मेरे को मैसेजेस 1 से 15 जून के बीच में मिल रहे हैं, अभी और भी कार्ड्स देखेंगे आगे, कि शायद आपको पहल करनी पड़ सकती है। रिकनेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी बातें आप बोल गए हैं जो पार्टनर को हर्ट कर गई है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ओके। तो ईगो को साइड में रख के कि उसने भी तो मुझे ऐसे बोला था, उसके ऐसे बिहेवियर, टाइम पे मैसेज नहीं करेगी तो ऐसे ही तो सुनना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को तूल ना देते हुए आप मुझे इन दौरान दिख रहा है कि मन बना रहे हैं कि शायद आप ही एक्शन लेंगे, क्योंकि देखिए आपकी तरफ से ही जजमेंट का कार्ड आया है और इसके ठीक नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अगर आपने किसी रिश्ते से इन एंड आउट किया था या किसी की बातों में आ गए थे आप और आपके पार्टनर को आपसे शिकायत थी कि तुम्हें दूसरों पे ज़्यादा भरोसा है मेरे से ज़्यादा, तो डेफिनेटली इस बार कम बैक आप करने वाले हैं अपोलोजाइज़ के साथ एंड बहुत ही रोमांटिक गेस्चर के साथ। तो अगर ये मैरिड लाइफ में हुआ है तो मैरिड लाइफ का यही है कि मैंने आपको बता ही दिया कि क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर थोड़ी बहुत अनबन चल रही है तो क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी रहेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए ओपनली बात करनी होगी। तेरे साथ हर लम्हा खास लगता है, तेरी मुस्कान में ही मेरा आसमां बसता है। ये एक लाइन याद आई मेरे को, मैंने आपको बोल दिया। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। उससे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ और आपको डेट्स बता देती हूँ। 6/6/19 एंड साइन है आपके लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लियो। बहुत सारी चीज़ों के प्रति आपकी जागरूकता भी बढ़ेगी, आप में फिर से हिम्मत आएगी, फिर से कॉन्फिडेंस आएगा। कोई तो आपके लाइफ में ऐसा आएगा या आएगी, ठीक है। नए लव के रूप में कह लीजिए, एज अ मेंटोर, एज अ गाइड के रूप में कह लीजिए, कोई तो एक ऐसा आएगा जो आपको इससे निकालेगा। देखते हैं अब आगे कार्ड्स। किसी ऐसे कनेक्शन को भी आप मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे को, जिसकी डेप्थ आपको इतनी ज़्यादा मतलब मिस कर रहे हैं आप कि इसकी तरह तो कभी भी मुझे फ़ील ही नहीं हुआ है। आपको ऐसा कभी भी फ़ील नहीं हुआ है जैसा इस कनेक्शन में फ़ील हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं निकलने दे रही है कि मीन्स हो सकता है कि आपसे या आपके पार्टनर से कोई गलती हो गई हो या फिर किसी मजबूरी के चलते आपको इस रिलेशनशिप को दी एंड करना पड़ा हो। तो एक ऐसी एडिक्शन हो गई है ना आपको अपने पार्टनर के प्रति, आप नहीं दूर जा पा रहे उनसे, उनकी यादों से, उनकी बातों से। देखते हैं अब आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या थॉट्स है, इंटेंशंस है उसकी 1 से 15 जून के बीच में। द एम्परर का कार्ड है, बहुत प्रैक्टिकल है आप। 4/4 जहाँ आपके एनर्जीज में 6/6 का कार्ड दिखा है, बहुत ही लवेबल, बहुत ही पैशनेटिक, बहुत ही एनर्जेटिक। आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं 4 का नंबर दिखाता है, प्रोटेक्शन को शो कर रहा है ये। अब प्रोटेक्शन यहाँ पे भी हर एरीज के लिए अलग अलग मामले में रहेगा कि आपको ना कहीं से फील होगा कि आपके जो ये पार्टनर है ना, जब भी आपके आसपास रहते हैं एक चार्म का काम करते हैं। लाइक आपको शील्ड की तरह मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, किसी तरीके की प्रोटेक्शन शील्ड है ये आपके लिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए ऐसी हो सकती है, यस, कि आप जब भी इनके आसपास रहते हैं तो एक शील्ड का काम करते हैं। जैसे एक पिता करता है अपने बच्चे के लिए। जब तक पिता का साया सिर के ऊपर होता है, इसीलिए तो कहते हैं पिता अगर सूर्य है, माता चंद्रमा है, पिता अगर आसमां है तो माता धरती है। तो इसीलिए ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये फील होगा कि जो उनका शील्ड है ना, प्रोटेक्शन शील्ड है, वो आपके आसपास होने से होता है। इन दिनों आपका व्यवहार उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है, इमोशनल विड्रॉल काइंड ऑफ। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें छोड़ के भाग गए थे। ये देखिए, मैंने बोला और कार्ड आ गया। वाह, सेम कार्ड।
सेम कार्ड आया भाई। इनको नहीं पता कि भाई आप भी ने मिस कर रहे हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके। इमोशनल विड्रॉल दिख रहा है इन्हें आपकी तरफ से। 8 नंबर, यहाँ पर भी 8 नंबर है, 4 नंबर है। अगर आपको 4 4 8 8 6 6 नंबर दिखता है इन दिनों, ठीक है, तो डबल कंफर्मेशन है कि रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए ही है। संतुलन, कहीं ना कहीं संतुलन, या तो ये नहीं कर पाए या तो आप नहीं कर पाए। आपने सुना होगा आपके पार्टनर ज़्यादातर आपको बोलते होंगे कि मैंने बहुत कोशिश की, ठीक है, लेकिन तुम ही मैनेज नहीं कर पा रही या तुम ही मैनेज नहीं कर पा रहे, तुम मुझे नहीं समझते। आपका नेचर उन्हें हमेशा ना, मतलब प्रोटेक्टिव तो आपको समझते हैं, लेकिन कभी कभी ना इन्हें ऐसा लगता है एरीज कि मतलब जो रोमांटिक लाइफ में जो एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए ना एक पार्टनर के अंदर, लेकिन आप में ना प्रभुत्व वाली एनर्जी ज़्यादा महसूस करते हैं ये। लाइक कपल का लव आपको पता है ना कैसा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा एक पिता का प्यार महसूस करते हैं। तो पिता का प्यार कैसा होता है? उनकी डांट में भी प्रेम छुपा होता है। लाइक ऐसा कि ज़्यादातर डांटना, स्ट्रिक्ट और रिजिड बिहेवियर होना। रिजिड मीन्स वैसे वाला नहीं, रफ एंड टफ वाला। लाइक कि सॉफ्ट बातें मुंह से कम निकलती है। प्यार तो दिल में बहुत है, लेकिन उन्हें जाहिर करने के लिए शब्द नहीं है। उनका जाहिर करना कैसा होता है? सख्त शब्दों में, लाइक कोकोनट, ठीक है। तो इन्हें ऐसा महसूस होता है। किसी किसी के लिए ये भी बात रहेगी कि आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आप मतलब मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ में। मैरिड लाइफ के लिए कार्ड आया है यहाँ पे। शादी की बातचीत छिड़ सकती है दोनों के बीच में। यस। जून के आफ्टर 15, मतलब आफ्टर 15 जहाँ तक मुझे लग रहा है, कुछ कुछ मेष राशि वाले या मेष राशि वालों के पार्टनर्स शादी की बातचीत करेंगे एक दूसरे से। और किसी किसी का जो रिलेशनशिप है यहाँ पे पूरी तरीके से मैं टूटते हुए भी देख रही हूँ। जिनका रिलेशनशिप अब मतलब जिनका कार्मिक फेज ख़त्म हो चुका है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ डेस्टिनेशन ख़त्म हो चुकी है, उनका रिश्ता मैं टूटते हुए भी देख रही हूँ। यस। कि लाइक ऐसा सा क्लोजर कि अब आगे इस रिश्ते को मूव कर पाना करना ही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हम दोनों का साथ यहीं तक था। इस चीज़ का भी डर दोनों में से किसी एक व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा है कि मैं कैसे जीऊँगा, उसके बिना कैसे जीऊँगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस रिश्ते का एंड ऐसा होगा, क्योंकि लाइक आपने इमेजिन कर लिया था मैरिज तक, बच्चे तक, एक साथ बूढ़े होने तक, जीवन के उस पड़ाव तक कि अब ना हम बिछड़ेंगे। जन्मों जन्मों के कस्में वादे कर लिए थे। और ये ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके द्वारा काम में व्यस्त होने की वजह से या आपके थ्रू से निगलेक्ट होने की वजह से ये फेज़ आया है। और ऐसा नहीं है कि आप प्रेम नहीं करते, निगलेक्ट किसी भी वजह से कि आप किसी झगड़े को रोकना चाह रहे थे, आप नहीं चाहते थे कि कोई मनमुटाव हो, कोई झगड़ा हो। लेकिन वही है ना, तभी मैंने कहा कि ओपनली बात करना, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हो सकता है कि आप किसी बेहतरी के लिए कि अभी इस टाइम पे मेरा मूड ठीक नहीं है, बेटर है कि कुछ समय कट जाए तो बात करेंगे हम, ठीक है ना, सोच लेता है एक पार्टनर। लेकिन वही है ना कि हम अपने मन, अपना तो जानते हैं हम कि हम किस लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला भी उसमें ही क्या क्या सोच ले, उसका भी तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है ना। आजकल जो डिस्टेंस है ना, इसी वजह से है कि रिश्ते का टूट जाने का डर की वजह से हम बहुत सारे स्टेप लेते हैं, बहुत सारे स्टेप लेते हैं, लेकिन उस स्टेप में ही कुछ ऐसी चीज़ें हम अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। क्या अगर आप रिलीज़ कर ही रहे हैं चीज़ों को, मीन्स कि अगर किसी सिचुएशन को आप इग्नोर कर ही रहे हैं कि नहीं मुझे ऐसा सोचना ही नहीं है, इस बात का दूसरा पक्ष भी हो सकता है। तो
उसको ढंग से रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आप जैसी एनर्जी में रहेंगे ना कहीं टेलीपैथिकली आपके पार्टनर के पास भी वो एनर्जीज़ पहुँचती है। ओके? तो हो सकता है कि आपने कोई अच्छा उद्देश्य मन में सोच रखा हो, लेकिन आपके पार्टनर को आपकी तरफ से निग्लेक्टेड फ़ील हो। ओके? और ये निग्लेक्टेड फ़ील होना उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। यस। तो कहीं न कहीं हो सकता है ये इमोशनली विथड्रॉल कर जाए, आपसे बातें छुपाने लग जाए। ओके? और जैसे कि आपने अपने अंदर कोई गुब्बार भर के रखा है, एकदम से बोले कि नहीं मेरा अभी बात करने का मन नहीं है, बाद में बात करते हैं। तो हो सकता है अपने पार्टनर से आपको ये भी सुनने को मिल जाए कि ठीक है ना, जब बाद में ही करना है, अभी नहीं करना, तुम्हें अपनी बात कहनी भी नहीं है, तुम्हें मुझे पकड़ के भी रखना है, तो ख़त्म करते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है, स्पेशली एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं एरीज कि क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए ओपनली कम्युनिकेशन करें। एंड अगर न्यू लव के लिए देख रहे हैं तो किसी गेट टुगेदर, पार्टी, ट्रैवल के दौरान किसी से मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया। और अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन का जहां मैं कहूं तो शायद आपकी तरफ से पहल का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि किसी रिजेक्शन का इन्हें डर है। आपकी एनर्जी इस टाइम पे द एम्परर वाली फील कर रहे हैं, बहुत ही फायरी। और देखिए एरीज का ही कार्ड आया है। देखते हैं कोई एक्शन होगी, क्या एक्शन होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, रिपीट 4 4 4 एंड 4। यूनिवर्स एंड योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू। किसी चीज़ से तो बचा रहे हैं वो आपको, इसीलिए अगर डिले हो रहा है तो स्टोरी के आगे पीछे साइड सारे सीन्स को थोड़ा सा इवेलुएट कीजिए कि क्यों हो रहा है। डेथ एंड रीबर्थ, यही सेम कार्ड यहाँ पे आया है। ये देखिए 13 नंबर का कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, एंड 13 नंबर का कार्ड है डेथ एंड रीबर्थ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही कनेक्टेड कार्ड आए हैं, बहुत ही क्लियर एंड कट मैसेजेस है। किसी से आपको मिलके लगेगा या फिर आपसे किसी को मिलके लगेगा कि हमारा तो जन्मों जन्मों का नाता है, और दूर जाते हुए भी ना एक दूसरे से दूर नहीं हो पाएंगे। कोई तो आपको ऐसा मिलेगा या आप किसी से मिलेंगे। देख लेते हैं, एक कोई भी क्वेश्चन दिमाग में सोचिए और होप्स को बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिमाग में सोचिए। टाइम फ्रेम कार्ड से मैं एक आंसर निकालूंगी आपके लिए। इन 60 डेज साइन आपके लिए है यहाँ पे एरीज, कैंसर, पाइसिस, एरीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 844। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए एरीज। किसी तरीके की गाइडेंस, कंसल्टेशन, स्टोन्स, क्रिस्टल ब्रेसलेट, जेम स्टोन्स चाहते हैं तो नंबर गिवन है, संपर्क कर सकते हैं मैसेज करके। एंड वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपकी रियलिटी बनती चली जाएगी, बनेगी। ओके, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसी तरीके की थॉट आपको प्रेजेंट फॉर्म में रखनी है। तो देख लीजिए अब आपको किस तरीके का लाइफ में अपने एक्शंस चाहिए। लव इज़ योर एनर्जी, प्यार ही आपकी असली ताकत है।